जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु महाराज जी ने हम सभी प्रेमियों को बहुत ही प्यार से बहुत कुछ समझाया। सत्संग वचन मालिक जब अपने मुखार बिंदु से किया करते तो उस समय मानो अमृत की धारा बहती, और हम लोगों के अंदर जो भी शंकाएं कभी कभी उभरती थी, वो गुरु महाराज जी हम सभी शंकाओं को दूर कर दिया करते थे। कोई भी शंका किसी की प्रेमी के अंदर नहीं रह जाती थी। लोग ये कहते कि हमने सोचा था कि गुरु महाराज जी से बात करेंगे, और बाबा जी ने बिना कहे ही सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। अंदर और बाहर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम दुविधा गुरु महाराज जी नहीं रहने देते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, मैंने कोई किताब नहीं लिखी। मेरी किताबें जो लोग बना के और बेचते हैं, मेरा फ़ोटो लगा देते हैं और किताब लिख देते हैं, उसमें वो लोग अपने हिसाब से लिख देते हैं। अरे बच्चों, जब तुम पढ़ोगे उसको और सोचोगे कि बाबा जी का इस पर फ़ोटो लगा है, तो सोचोगे ये बात बाबा जी ने ही कही है। तो तुम्हारी समझ में यदि वो बातें नहीं आएंगी तो फिर तुम्हारे भाव भक्ति सूख जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, कोई किताबें मत पढ़ो। जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस इसी को याद कर लो। तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। हम लोगों को स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा कि मेरा फ़ोटो लोग लगाते हैं। बच्चा, फ़ोटो से कुछ होता नहीं है। फ़ोटो तो एक यादगार के लिए होता है। जब आप जो है भूलने लगते हो तो आपको फ़ोटो याद आने लगता है कि हाँ, फ़ोटो देख लिया तो याद आ गया है। और फ़ोटो की पूजा में लग जाओ, ये ठीक नहीं है। हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम मुझको देखो। इस अवस्था को याद करना चाहिए, ऐसे ही ख्याल करना चाहिए। गुरु महाराज जी हमेशा हम सबको इस बात को समझाया करते। किसी भी तरह का हम लोगों को फंसने का संसार में कोई भी उपाय नहीं बताते कि यह उपाय करो, संसार में फंस जाओ। संसार से निकलने का हर मार्ग गुरु महाराज जी समझाया करते। जैसे होता नहीं, हवा जब चलती है तो बादल तितिर बितिर हो जाते हैं, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जब वचन निकलते तो शंकाएं सभी भाग जाती। हम लोग गुरु महाराज जी को जब याद करते किसी भी मुसीबत परेशानियों में, तो बाबा जी हम लोगों का हमेशा ध्यान रखते, ख्याल रखते, और कोई न कोई ऐसा उपाय लगा देते जिससे वो परेशानियाँ दूर हो जाती। इसलिए इतने लोग बाबा जी के पास आए। ऐसा नहीं है कि गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे
अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, मिनिस्टर सब कोई बाबा जी के पास गए और बाबा जी ने सबको एक समान दृष्टि से देखा, सबके ऊपर बराबर दया किया। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि बच्चा, हम जो इस मंच से बात कह रहे हैं वह एक भी बातें इधर से उधर होने वाली नहीं। हमें लोगों ने बहुत आजमाइश किया। गुरु महाराज जी ने कहा, लोगों ने मेरी बहुत आजमाइश किया। तो स्वामी जी महाराज की बहुत सारी ऐसे वचन हैं जो कहा जाए तो वो समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन हम लोगों को गुरु महाराज जी ने रहने के लिए, रहने गाने पर बहुत विशेष चर्चा की कि बच्चों तुम्हें कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन को यापन करना है, किस तरीके से ध्यान भजन सिमरन में लगना है। इस पर स्वामी जी महाराज ने विशेष चर्चा की, विशेष सत्संग सुनाया और दया बख्शी। देखो, आप किताबों को पढ़ते रह जाओ लेकिन आपको समझ में आने वाली नहीं है। किताबों को पढ़ते जाओ, समझ में आने वाली नहीं है। किताब में आज यहाँ कुछ लिखा होगा, उसके बीच में कुछ और लिखा होगा, अंत में कुछ और लिखा होगा, दूसरी किताबों में कुछ और लिखा होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। किताब तो आपको एक रास्ता दिखाती हैं कि आप महात्माओं के पास जाओ। सारी किताबों का, सारे धर्म ग्रंथ का मूल निचोड़ एक यही है कि तुम पूरे संत सद्गुरु के पास चले जाओ। और जब पूरे संत सद्गुरु मिल जाएं तो वो जो रास्ता बताएं, वो जो मार्ग बताएं, उस मार्ग पर तुम चलो। वहीं से तुम्हारा उद्धार शुरू होता है। और हम ये सोचते हैं कि किताबें को पढ़कर हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, किताबें तो दर्शाती हैं, भाव भक्ति दर्शाती हैं परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, सतगुरु के प्रति। किताबें बयान करती हैं कि वो सतगुरु कितना महान है, वो प्रभु कितना महान है, वो मालिक कितना महान है। और उस मालिक से तुम्हें मिलना है तो सतगुरु के पास जाओ। किताबों में जो हर तरह का वर्णन लिखा जाता है, कहानियाँ लिखी जाती हैं, कथा लिखी जाती है, भगवान की चर्चाएं लिखी जाती है, इनका सिर्फ मूल उद्देश्य एक यही होता है कि आप उनको प्राप्त करने के लिए, उस जगह पहुंचने के लिए आप पूरे संत सद्गुरु के पास जाओ। जो उस मालिक से मिला जुला है, जो उस मालिक के बारे में जानता है, आप उसके पास जाओ। उसके पास जाओगे तब आपकी शंकाएं जाएंगी, तब आपका भ्रम जाएगा। और हम ही सोचते हैं कि हम किताबों से हर चीज़ समझ जाएंगे, जब आपको ये मालूम है संत मत बहुत ही ऊंचा है। संत मत बहुत ऊंचा है और संत मत का जो वर्णन मिलता है वह पहले के धर्म शास्त्र ग्रंथों में, किताबों में उनका वर्णन नहीं है संतों का। जैसे आप वेद को ले लो, उपनिषद ग्रंथों को ले लो, गीता, बाइबिल, कुरान को ले लो, और जितने भी धर्म मजहब की पुस्तकें हैं उनको ले लो, सारे धर्म ग्रंथ ले लो, लेकिन महात्माओं का उसमें कोई जिक्र नहीं होता। जो कबीर साहिब जी महाराज ने जिक्र किया, दादू दरिया नानक और सारे महापुरुषों ने जो जिक्र किया, वह जिक्र वह आपके उस धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा, उस शास्त्र में नहीं मिलेगा, वो जो है वो वेदों पुराणों में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो मत है संत मत, ये तब से जारी हुआ जब से कबीर साहिब जी महाराज आए। तो आप अब कबीर साहिब जी के वचन को वेदों में खोज रहे हो, उपनिषदों में खोज रहे हो, ग्रंथों में खोज रहे हो, पुराणों में खोज रहे हो, आप जो है गीता, बाइबिल, कुरान, हदीस में खोज रहे हो। ये बताओ, महात्मा फकीर जो आए इनका मत ऊंचा है और इन धर्म ग्रंथों में उनके बारे में कोई वर्णन नहीं है। आप उनके वचन को धर्म ग्रंथों से प्रमाण करना चाहते हो। ये आप ही सोचो आपकी कितनी मतलब समझ है, ये आप जानो। इसलिए जब वेद, जो चारों वेद हैं,
जब इन्होंने वेद को उत्पन्न करने वाले यानी परमात्मा जो वेद को बनाए हैं, जिनके मुख से ये वेद निकले हैं, वह वेद अपने उस परमात्मा को, रचनाकार को, उस भगवान को नहीं जाना। वेद में लिखा है कि जिसके अंदर से या वेदों की उत्पत्ति हुई, वह वेद कहता, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसके बारे में हम नहीं जान सकते। इसलिए कहा कि वेद भी उसको नेति नेति कहते हैं, कि वेद ये कहते हैं जितना बयान वेद कर चुका भगवान के बारे में, जितना उसको जानकारी थी, लेकिन वेद अंत में कहता यहाँ रुकना मत, इसके आगे कुछ और है, मुझे महसूस हो रहा है आगे कुछ और है, लेकिन उसके बारे में हमारी पहुंच नहीं, हम नहीं जान सकते। तो वेदों को उत्पन्न करने वाले उस परमात्मा त्रिलोकीनाथ जो हैं, उनके बारे में वेद नहीं जान सकता, तो फिर संत के बारे में कैसे जानेगा, उस सत्य पुरुष के बारे में कैसे जानेगा। आप वेदों से, ग्रंथों से, उपनिषदों से, पुराणों से आप बयान करना चाहते हो। इसीलिए तो जब जब संत आए इस धरती पे, तब तब वेदों को जानने वाले, पुराणों ग्रंथों को जानने वाले, शास्त्र, गीता, भागवत, पुराण, बाइबल, हदीस को जानने वाले, इन्होंने संतों महात्माओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये वेदों में नहीं लिखा है, जिस चीज़ का वर्णन करना चाहते हो, कर रहे हो, यह वेद में नहीं लिखा हुआ है, गीता में बातें नहीं लिखी हुई है, कुरान हदीस में बातें नहीं लिखी हुई हैं, और सारे धर्म ग्रंथ जितने भी मजहबे हैं, उन धर्म ग्रंथ की जो पुस्तकें हैं, उनमें ये संत मत फकीर जो होते हैं पूरे, उनके जो वचन है वो नहीं लिखे गए हैं, तो हम माने कैसे। इसलिए संतों महात्माओं से लोगों ने रार मचाया, झगड़ा ठाना, कहा ये नास्तिक हैं, ये तो शास्त्र अनुकूलित, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुकूल ये भक्ति नहीं बता रहे, पुराणों में जो लिखा है, वेदों में जो लिखा है उसके अनुसार ये भक्ति नहीं बता रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इसलिए उनको नास्तिक कह करके उनके विरोध में फतवा जारी कर दिया गया। इसीलिए तो महात्माओं को दंडित किया गया। कबीर साहिब जी को कितना दंडित किया गया, नानक साहिब जी को कितना दंडित किया गया, ईसा मसीह को कितना दंडित किया गया। जितने भी महात्मा आए, किन लोगों ने दंडित किया? जो लोग शास्त्र पुराण के ज्ञाता थे, वेदों पुराणों के ज्ञाता थे, जो वेद पुराण को कंठस्थ करके रखे हुए थे, जो हदीस कुरान को मानते थे, ऐसे ये सभी लोग संतों का, महात्माओं का, फकीरों का विरोध किए, और यहाँ तक कि उनके जान मान के दुश्मन बन गए और उनको नाना तरह का, नाना प्रकार का कष्ट देना शुरू किए। अपने जहाँ तक कष्ट दिए ये लोग दिए, लेकिन उस समय वहाँ के बादशाह जो राजा रहते थे, उन लोगों से भी कष्ट दिलाना शुरू किया कि ये देखो, ये पुराण में जो लिखा हुआ, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, गीता बाइबल में जो लिखा हुआ है, ये उसके विपरीत बात कर रहे हैं, ये काफिर हैं, ये नास्तिक हैं। तो महात्माओं के साथ बहुत लोगों ने जास्ती किया। संत नामदेव ने राजा के साथ कितना बड़ा न्याय किया था, उसके पुत्र को जीवित किया था, लेकिन नामदेव को ही कितनी बड़ी सजा दी गई। इन्हीं लोगों ने कहा कि ये नामदेव देख रहा है राजा कि इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जो है उपकार किया है, फिर भी लोगों के बस में होकर के राजा ने नामदेव के प्रति फतवा जारी किया। ऐसे ही सभी महात्माओं के साथ हुआ। महात्मा सबका भला करना चाहते हैं, लेकिन लोग महात्माओं का विरोध करते हैं। कहें संत सास ना साथ है, जैसे साथ कपास। जैसे रुई को लोग धुनते हैं, ऐसे महात्माओं को लोग धुनते हैं। महात्माओं तो आपका भला करना चाहते, लेकिन आप महात्माओं के पीछे पड़ जाते हो, महात्माओं के, संतों के पीछे पड़ जाते हो, और संतों को बुरा भला कहते हो, और संतों के एक वचन को अमल नहीं करना चाहते हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। हम ये देखते हैं कि आपस में ये भाई बहन
सत्संगी और दुनिया के भी प्रेमी जो भी कुछ है, ये आपस में कैसे महात्माओं की वचन वाणी को खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, कैसे उनके वचन वाणी को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। ये नहीं सोचते अब इनके वचन वाणी को मैं पकड़ कर पूरे महात्मा की खोज करके और अपना काम बना लूँ, अपना काम। जब जब लोग आते हैं तब तक महात्माओं के साथ लोग रार मचाते हैं, और जब महात्मा चले जाते हैं तो उनको भगवान कहते, उनको सत्य पुरुष कहते, और फिर उनकी भक्ति करने लगते हैं। और महात्मा कह के चले जाते हैं कि वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहूँ, कि जब भी तुम्हारा भला होगा वो वक्त का कोई गुरु होगा, वक्त का कोई गुरु होगा, वक्त का पूरा महात्मा होगा, तब तुम्हारा भला होगा। वक्त के डॉक्टर से तुम अपना इलाज करा सकते हो, न कि लुकमान हकीम से करा सकते हो। या पहले जो अच्छे अच्छे डॉक्टर थे वो चले गए, या उनकी किताबों को रिसर्च करके आप अपना इलाज करा सकते हो। आपका इलाज जो भी करेगा, जो वक्त का डॉक्टर होगा, मौजूद जो डॉक्टर होगा, वही आपका इलाज करेगा। उसी के इलाज से आप ठीक हो सकते हो। पुराने डॉक्टर की किताबें हैं, नुस्खा है, लेकिन उस नुस्खे के अनुसार आप दवा करोगे तो भी आप ठीक नहीं होगे, क्योंकि वह किस किस अनुभव के अनुसार दवा बनाते हैं, दवा बनाए थे। वह कोई वक्त का डॉक्टर होगा, वह जब उस नुस्खे के अनुसार बनाएगा, परीक्षण करेगा कितना क्या है क्या नहीं है, वह तब दवा बना के देगा, तब आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो कोई चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो फिर वही दवा आपको नुकसान कर जाएगी। इसलिए वक्त के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वक्त के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से न्यायालय में न्याय करने के लिए जाओगे तो विक्रमादित्य से आप न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि विक्रमादित्य चले गए, राजा भोज चले गए, न्याय करने वाले बड़े बड़े धर्मात्मा न्याय करने वाले चले गए। अब उनसे कहो कि हमारा न्याय होगा तो न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि वो चले गए। अब वक्त का कोई जो है न्यायाधीश बैठा होगा, वक्त का न्यायाधीश ही आपका न्याय करेगा। इसलिए कहा जो कुछ भी वक्त का होगा वही वक्त से आपका काम होगा। तो वक्त का गुरु जब आप उसके पास जाओगे, उससे अपनी बात कहोगे, अपनी परेशानी उससे कहोगे, तो वक्त का गुरु आपका इलाज करेगा, वक्त का गुरु आपको समझाएगा, वक्त का गुरु परमात्मा से मिलने का मार्ग बताएगा। आपको वक्त का गुरु चाहिए। जो गुरु मौजूद है वह गुरु आपको चाहिए। वह गुरु जब मिलेगा तो आपको सही दिशा देगा, सही मार्ग देगा। कभी भी वक्त का गुरु आपको वाद विवाद में नहीं उलझाता, किताबों ग्रंथों पोथियों में नहीं उलझाता। वक्त का गुरु मानवता का संदेश देता है कि सभी मानव जितने भी हैं सभी एक समान हैं, इनमें परमात्मा का नूर है, ये सभी मालिक के अंश हैं, इन सब से मोह मोहब्बत करो, प्रेम करो, सबसे मिलजुल के रहो। और फिर सृष्टि का भेद समझाते हैं, कैसे रचना हुई है, कैसे आत्मा उतारी गई है, कैसे इसमें आत्माएं फंस गई हैं। अब काल जाल में फंस के आत्माएं कैसे नरक व 84 का दुख भोग रही हैं। नाना कष्ट नाना तकलीफ जो आत्माएं सह रही हैं, इन सब के बारे में वो जो है विस्तार से समझाना शुरू करते हैं, और आत्माओं को प्रेम प्यार दे करके अपने घर चलने के लिए उत्साहित करते हैं। वक्त का गुरु भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होता है। वह जैसा वक्त ज़रूरत पड़ता है वैसे इन बच्चों का, अपने प्रेमियों का, जो भी उनकी शरण में आए हैं और जो नहीं आए हैं, सबकी वो संभाल करता है, क्योंकि सब उन्हीं के हैं। वक्त का गुरु कभी किसी को लड़ाई झगड़ा करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए नहीं उकसाता है, छोटे बड़े के चक्कर में किसी को नहीं फंसाता है। वक्त गुरु ये कहता है कि जो सच्चाई है उसको समझ लो, सच्चाई है उसको समझ लो, अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने घर चलने की तैयारी करो। तो वक्त का गुरु तो ये कहता है। हम वक्त के गुरु की बात को नहीं समझ पाते और हम वाद विवाद में लग जाते हैं। आप विवाद विवाद में लग जाते हो। देखो, वक्त का जब गुरु मिलता है तो ये समझाता है, उसकी बात को मान लेना चाहिए। वक्त का गुरु ये कहता, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते
कि मतलब ये जो वाणी है, यह वाणी कैसे उत्पन्न हुई, ये अक्षर कैसे उत्पन्न हुआ। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते और बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर भी दिया करते, कहीं वेदों के माध्यम से, कहीं पुराणों के माध्यम से, कहीं गीता बाइबल के माध्यम से उसका जवाब भी करते।